नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। जाति की राजनीति और राजनीति में जाति, यही अब देश और बिहार का सच है। और जिस तरह से तमाम गैर भाजपा राजनीतिक दलों ने डिमांड कर रखी थी कि राजनीतिक जातीय जनगणना हो, भाजपा इनकार करते रही और अचानक से एक दिन बैठक होती है केंद्र सरकार की और घोषणा हो जाती है कि हम जातीय जनगणना करेंगे और जातीय सर्वे करने वालों ने फर्जीवाड़ा किया था। अब प्रश्न ये उठता है कि इसी बीच 3 मई को पटना के मिलर में राजद का अति पिछड़ा जगाओ रैली है। मतलब अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बिहार का बनाओ। इसी मुद्दे पर आज मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं डॉक्टर दिनेश पाल जी। सर, आपको पहले तो पद देने के लिए पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं, आप बेहतर करें। हम लोग तो पहले से धन्यवाद सर, दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने से पहले भी आपसे आपके चैनल पे जुड़ते रहे हैं। आपके श्रोताओं दर्शकों से हम रूबरू हैं। अति पिछड़ा जगाओ रैली 36% की आबादी कही जाती है। अब जनगणना के बाद ही पता चल सकेगा। दावा तो यह भी है कि 40-50% हो सकता है अति पिछड़ी आबादी। ऐसी स्थिति में जब जातीय जनगणना की घोषणा हुई है तो फिर अति पिछड़ा रैली और तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए अति पिछड़ों का जुटान करने के पीछे कोशिश क्या है? क्या अभी तक अति पिछड़ा जगा नहीं, जबकि पिछले 30-35 वर्ष से तो पिछड़ों की ही सरकार है बिहार में? घोषणा तो अभी हुई है कैबिनेट से, लेकिन इस रैली का जो आयोजन हो रहा है वो लगभग 1.5-2 माह पहले से ही तैयारी चल रही थी। तो इस घोषणा से उस रैली का कोई ताल्लुकात नहीं है। उस घोषणा की वजह से ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कि चुनाव इस साल है और आपने जैसा कि कहा भी कि बिहार जब के सरकार द्वारा जातिगत सर्वे जो हुआ उसमें अति पिछड़ा की आबादी 36% उभर के सामने आई। तो जातिगत अति पिछड़ा समाज जो है बिहार का सबसे बड़ा वर्ग एक है। मतलब 1/3 से भी अधिक आबादी अति पिछड़ा की है और उसके बावजूद अति पिछड़ा वर्ग की जो भागीदारी है, जो प्रतिनिधित्व है, वो 1/4 भी नहीं है। मतलब 1/4 से बहुत कम है। आप राजनीति में देख सकते हैं। तो जो जागृति की बात करते हैं तो जो एकजुट अति पिछड़ा का जो एकजुटता के लिए जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय अरविंद कुमार सहनी जी, वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में कल 3 मई 2025 को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली है। दरअसल जब आप याद करेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पहले कहा करते थे कि जिन्न निकलेगा और उनकी जो वही अति पिछड़ा वाला जिन्न निकलता था ना। हाँ, तो वो अति पिछड़ा का जिन्न की बात करते थे और इधर अति पिछड़ा के कुछ भाई अपने धीरे धीरे कई खेमे में बढ़ते गए और वो कुछ जदयू के साथ भी हैं, कुछ राजद के साथ हैं, कुछ भाजपा के साथ भी हैं। तो यहाँ जगाने से मतलब है कि आप उनको यह एहसास कराने की कोशिश हो रही है कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण या कुछ जुमलों के चक्कर में आप ऐसी पार्टी के पाले में न चल जाएं जो आपके जो अधिकार हैं, हक हैं, जिससे आपको नौकरियों में भागीदारी मिलेगी, वो छीन लें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 17 महीना की जो सरकार थी उसमें जब जातिगत सर्वे हुआ और उस आंकड़ों के आने के बाद महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण का विस्तार किया, जिसमें अति पिछड़ा का आरक्षण 18 से बढ़ा के 25% किया गया था। 7% सीधे बढ़ा था, लेकिन उसे भाजपा के लोगों ने उसे कोर्ट में लटकाया और रोक लग गई। और उस आज जैसे भले ही जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन नवी अनुसूची में जब शामिल करने के लिए बिहार सरकार प्रस्ताव पारित करके भेजा तो आज तक वो शामिल नहीं किए। इससे जाहिर होता है कि वो अति पिछड़ा के लिए या दलित समाज के लिए, जो भी हाशिया समाज है, उसको वो मुख्य धारा में लाने के लिए वो सब दिखते नहीं है। उनको लगता नहीं कि उन्हें वो लाएंगे या उनकी भागीदारी देंगे। तो इसलिए उन्हें जगाने की आवश्यकता है कि वो अपने अधिकार के प्रति सजग हों और अच्छे से पहचाने कि कौन उन्हें उनका अधिकार दिला सकता है और वो एकजुट होकर तेजस्वी जी की सरकार बनाए और वो उन्हें अपना हक अधिकार मिले, उनका वो राजद की भी सरकार रही है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों सीएम रहे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे। तो इन लोगों ने भी तो अति पिछड़ा को तवज्जो नहीं दिया। उनको अगर जगह देते तो जिन्हें निकलना बंद क्यों हो जाता मतपेटियों से? देखिए, हम ऐसे नहीं कह सकते कि उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। आप 1993 का दौर देखेंगे तो मैं तो मानता हूं कि जो आज अति पिछड़ा
वर्ग की जो जातियां हैं, जिसमें वो राजनीतिक चेतना थोड़ी जग दिखती है, जो हाँ, जो राजनीतिक राजनीतिक रूप से चेतना जगाने के लिए जागरूक। तो लालू को श्रेय दिया जाएगा, तो इसमें कोई दो लालू राय जी नहीं। ने उस समय कई हाँ, जातियों का सम्मेलन किया, और उसमें कई जातियों के, जिसमें कभी भी कोई एमएलसी नहीं बना, एमएलए नहीं बना था, उनको जातियों को एमएलसी बनाया। आपका जिस जाति से मैं आता हूं, मेरी जाति का आज तक सिर्फ एक व्यक्ति सदन में पहुंचा है एमएलसी के रूप में, एमएलए के रूप में, वो भी नहीं, वो डॉक्टर रामकरण पाल जी। वो भी, उनको पहुंचाने का श्रेय भी आदरणीय लालू जी को जाता है। 1993 में जो रैली हुई उसके बाद, तो उस तरह से कई जातियों के नेताओं को उन्होंने सदन में भेजा। उसके बाद उन जातियों में राजनीतिक चेतना आई और वो मांग करने लगे, दूसरी पार्टियों से मांग करने लगे, तो चेतना वहीं से आई है। अब जैसे आप तेजस्वी यादव जी ने कल, हमारे जो नेता कल कहे कि हमें अब जाति जनगणना की बात जब हो रही है, तो सिर्फ जाति जनगणना घोषणा करने से नहीं, आप जाति जनगणना कब करेंगे, कैसे करेंगे, स्पष्ट कीजिए और जल्दी कीजिए। उसके बाद आंकड़ा आप लाइए, आंकड़ा के बाद उस पर आप आरक्षण निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की बात लाना देना होगा। आरक्षण की जो सीमा है, उसको सीमा को तोड़िए, विस्तारित कीजिए। ठेकेदारी में सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण की बात, जो ठेकेदारी में भी आरक्षण की बात हो रही है, तो आप जैसे आप जो नेताजी हमारे मांग कर रहे हैं आरक्षण की बात, और उन्होंने साथ ही यह भी कह दिया कि जिस तरह से एससी एसटी भाइयों के लिए एमपी और एमएलए के चुनाव में सीटें सुरक्षित है, उस तरह से अति पिछड़ा भाइयों के लिए भी सीटें सुरक्षित हो। तो ये कहीं ना कहीं वो अति पिछड़ा के हक की बात कर रहे हैं हम। तो ये ऐसा संभव लगता है जो कह रहे हैं देखिए, तेजस्वी यादव की ऐसा होना चाहिए, सीटें आरक्षित हों एमपी एमएलए देखिए की, संभव की ठेकेदारी बात में, अगर निजी कहें हम, क्षेत्र में। तो आज से 3 दशक पहले की कल्पना कीजिए, जब हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और उस समय के रामविलास पासवान जी भी, नीतीश जी भी, उस समय के पुराने वाले नीतीश जी जितना मजबूती से, और शरद यादव जी, मुलायम पुराने यादव वाले जी, नीतीश जी और कहना पड़ रहा मतलब है। तमाम ये नेता जब जाति जनगणना की बात करते थे, भागीदारी की बात करते थे, तो उस समय बहुत लोग कहते थे कि ऐसा नहीं होगा, और लोग एक तरह से उपहास उड़ाते थे, जातिवादी कहते थे। और खासकर भाजपा के लोग, आप देखिए, याद कीजिए 2 साल पहले यही हमारे प्रधानमंत्री जी गया में जब भाषण दे रहे थे, तो कहे थे पाप है, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है, युवा है, महिलाएं हैं, किसान हैं। मेरा ये कहना है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अति पिछड़ी जातियों का, जो जिन जातियों ने कभी राजनीतिक रैली नहीं देखी थी, उन जातियों का भी रैली कराया लालू प्रसाद यादव ने, उनको पहुंचाया, आपने अपने समाज के साथ भी कई उदाहरण दे दिए। सवाल ये उठता है कि जब राजनीतिक चेतना संपन्न जो समाज नहीं है, जो जातियों में राजनीतिक चेतना नहीं अभी आई है, उनकी राजनीतिक चेतना लालू प्रसाद यादव ने जगाया, और एक समय के बाद लालू प्रसाद यादव के छोड़ करके दूसरे दल के साथ चले गए, दूसरी तरह से होते चला जाएगा, तो उस नेता को तो अफसोस होगा, उस पार्टी को तो अफसोस होगा कि हमने इस जाति को आगे बढ़ाया, हमने इसमें राजनीतिक चेतना इनको बढ़ाई, और वो आज हमको छोड़ करके दूसरे जगह चले गए। तो इसका बैड इफेक्ट भी तो पड़ेगा, दूसरी जातियां, नेता या दूसरे दल परहेज करेंगे कमजोर जातियों को आगे लाने से। जैसे उसको उधर बदलने के पीछे 2-3 कारण महत्वपूर्ण बने। एक तो जब एनडीए की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र में, उस समय का जो मीडिया हाउसेस थे और सरकार के, एक अवधारणा, प्रोपेगेंडा तैयार किया गया कि बिहार में जो जंगल राज की बात की गई, और सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, और फिर बाद में वापस भी लेना पड़ा उनको। तो उस समय के उस तरह का माहौल हुआ। दूसरी तरफ जो पंचायती चुनाव में जो आरक्षण की बात थी, वह भी उस समय एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ, कि जब आया था कि आरक्षण दिया जाए, और उस समय बिहार सरकार कोर्ट गई थी, आदरणीय मतलब राबड़ी जी की सरकार थी, बिहार सरकार कोर्ट गई थी, और उसको पिछड़ जो 13% आज भी नहीं है, वो पिछड़ा के आरक्षण की बात हो रही थी। तो 2005 का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, तो उसमें उस आरक्षण को लेकर बहुत सारी घोषणाएं हो रही थी, और वादा की गई है नीतीश को, एनडीए की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से वादा भी किया गया था कि हम आएंगे तो और उसे लागू करेंगे। और उस समय का जो परिवेश बना, और एक तरफ 15 साल लगातार से सरकार थी, कुछ एंटी कमेंसी था, कुछ मीडिया का प्रोपेगेंडा था, कुछ घोषणाएं थी, तो उसका असर हुआ। और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, और वो पंचायती चुनाव में जो आरक्षण दिए क्या, जो कोर्ट में जो केस थी उसे वापस ले लिया उन्होंने, और आरक्षण लागू किया। उसके बाद अति पिछड़ा तबका तेजी से थोड़ा जुड़ गया उधर। अति पिछड़ा तबका को तो नीतीश कुमार ने ही ना एकल पद तक पे ही आरक्षित कर मुखिया और सरपंच बनवाया। देखिए वही ना, जो कोर्ट में गया था, जो केस गया हुआ था, उसको वापस ले लिया उन्होंने, कोई अलग से लागू नहीं किया, बस कोर्ट से वापस लिया, और उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण जो
20% उन्होंने दिया। और आज भी 37% पंचायती चुनाव में आरक्षण है, जो 16% अनुसूचित जाति और प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, जो 17% मतलब, और 20% अति पिछड़ा के, 13% आज भी कम है। तो वो उसी को वापस किए। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे पंचायती राज में अति पिछड़ा के प्रतिनिधि भी आए, और यह इसका असर यह हुआ कि 2005 के 10 का चुनाव में उसका बहुत बड़ा लाभ एनडीए सरकार को मिला था। तो उस समय जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे आप उसमें कई जातियों को जोड़ते चले गए। आज जिस तरह आप 3 तारीख को आप देख रहे हैं, जो पटना के मिलर हाई स्कूल में एक तरफ जो रैली हो रही है, दूसरी तरफ राजगीर में एक प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है। तो बिहार में दूसरा आंदोलन भी खड़ा हो गया कि अति पिछड़ा में भी कई जातियों को शामिल करते गए, धीरे धीरे वो अपना बढ़ते गए। तो अब अति पिछड़ा में भी एक मूल अति पिछड़ा का आंदोलन छिड़ गया, जिसका प्रशिक्षण शिविर 3-4 को राजगीर में चल रहा है। तो वो एक दौर था और उस समय का प्रभाव था। और आज स्थिति है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति है, उस पर कुछ क्या कहा जाए। वो लगता है जैसे भाजपा की गोद में एकदम पड़ गए हैं और बार बार शरणागत हो रहे हैं उनके भाजपा के आगे। तो अब अति पिछड़ा उनसे उम्मीदें छोड़ने लगा धीरे धीरे। अच्छा, अति पिछड़ा जगाओ रैली से क्या उम्मीद है राजद को? देखिए, इस बार राजद को अति पिछड़ा समाज से बहुत उम्मीदें हैं। वो एकजुट, उनकी भागीदारी भी इस बार पार्टी में बढ़ने की संभावना है, बढ़ेगी। और टिकटें मिलेंगी, बढ़ेगी, सीटें बढ़ेगी, संभावना पूरी है बढ़ने की। और तेजस्वी जी ने पूरा सभी वर्गों को खासकर, और उसमें भी अति पिछड़ा पे उनके का ध्यान केंद्रित है। तो उनके जो रैली के बाद इधर बहुत सारे नेता अति पिछड़ा दूसरी पार्टियों से आगे भी ज्वाइन किए हैं। और जैसे आप मंगनी लाल मंडल जी को आप देख सकते हैं, एक बहुत बिहार के चर्चित नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं। तो अति पिछड़ा तेजी से इधर जुड़ा है। जो छिटके थे तो पहले राजद के साथ ही, बीच में इधर उधर गए थे, तो फिर वापसी कर रहे हैं। और कल का आप रैली देखिएगा, उसकी रिपोर्टिंग मिलेगी, हो सकता है खुद आप भी रिपोर्टिंग करने जाए, तो आप देखेंगे बहुत भव्य रैली हो रही है और बहुत तेजी से अति पिछड़ा समाज जुड़ा है। और उसका असर आपको चुनाव में दिखेगा, 2025 के चुनाव में। और राजद को तो ये उम्मीद है कि प्रभाव पड़ेगा, अति पिछड़ा उनके साथ जाएगा। अति पिछड़ा जो वर्ग है वो कितनी सीटों की उम्मीद करे? अब देखिए, सीटों की सही आकलन तो अभी शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा, तय कर पाएगा। हम जब हिस्सेदारी है और राजद डंके की चोट पर कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो 36 नहीं तो 25-30% सीट मिल सकता है क्या? कल आपको हो सकता है कि भाषण में हमारे नेताजी के बहुत कुछ आ जाए, नहीं तो हो सकता है कल शाम तक हो सकता है इस पर कुछ स्पष्ट आपके फिगर सामने आने लगे, कुछ आपका अंदाजा लग जाएगा। इस पे कुछ कहना अभी जल्दबाजी हो गया। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। चलिए, धन्यवाद आपको। अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद आप पहली बार जुड़े बधाई के साथ। उससे पहले भी आपने कई बार मौका दिया, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी